जय हिंद साथियों। आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों 10th क्लास का इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर देखेंगे। आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले देखेंगे इसके इंस्ट्रक्शंस निर्देश देखेंगे पहले इसके। ठीक है, सबसे पहला निर्देश है फर्स्ट 15 मिनट आर allotted for the candidate to read the question paper। कि जो शुरू के जो पहले 15 मिनट हैं वो कैंडिडेट के लिए, जो विद्यार्थी है उसके लिए पढ़ने के लिए दिए जाए। ठीक है, दूसरा है निर्देश है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कि सभी कुछ प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। ठीक, तीसरा है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, ए और पार्ट बी। कि जो हमारा पेपर है 2 पार्टों में बटा हुआ होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद में चौथा निर्देश है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। जो पहले पार्ट ए में जो होंगे वो हमारे 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और 1 मार्क ईच। जो प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। टू बी आंसर्ड OMR आंसर शीट। जो इसका जो आंसर देना होगा हमें OMR शीट में देना होगा। बाई darkening completely the correct circle with blue and black ball point पेन। ब्लैक या ब्लू, काले या नीले पेन से हमें इसका क्या देना होगा, सर्किल में आंसर देना होगा। 4 विकल्प होते हैं, 4 सर्किल होते हैं, 4 में एक ABC डला हुआ होता है, उसमें हमें एक सर्किल गोल करना होगा ब्लू या ब्लैक से। ठीक है, 5वां निर्देश है प्यारे बच्चों हमारा कि 4 पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली, डू नॉट एरेज। उस पर एरेज का मतलब रबड़ नहीं चलानी, रबड़ का यूज नहीं करना है। कट और योन वाइटनर, नहीं उस पर वाइटनर का यूज करना है। आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के लिए बाद उस पर ना ही तो वाइटनर का यूज करना है ना ही रेजर का यूज करना है। ठीक है, आगे छठा है मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। जो क्वेश्चन के सामने जो नंबर वो दर्शाए गए हैं। ठीक, अगला है 8वां है हमारा प्यारे बच्चों 7वां पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क। जो 50 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। आगे 8वां ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल ऑफ एट टाइम। अगला नामा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन डू यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, अपना जो समय ना ही तो अंतिम पेपर, अंतिम ना ही तो शुरू में ना ही लास्ट में समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, अब देखेंगे अब प्यारे बच्चों सबसे पहले दे रखा है पार्ट ए में हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। रीड पढ़िए फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए केयरफुली में ध्यानपूर्वक, एंड और चूज चुनिए द करेक्ट मान सही ऑप्शन, आंसर मान उत्तर देने के लिए, क्वेश्चन मान प्रश्न का, दैट बिलो जो नीचे दिए गए हैं, जो नीचे दिए गए ये है। पैराग्राफ पर डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर greatness of child, it forms his character and makes him a fit citizen. The child who is allowed to have his own becomes weird। हम इसे पढ़ लेंगे पैराग्राफ। उसके बाद हमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। डिसिप्लिन अनुशासन इज माने इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, फॉर मान के चाइल्ड बच्चे के लिए, बिकॉज क्योंकि। उसके बाद में ऑप्शन है इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम ट्रूथफुल, इट फॉर्म हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन, या इट मेक हिम ऑनेस्ट। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा ये दे रखा है यहाँ से डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड। ठीक है,
उसके बाद में दे रखा है हमारा, यहाँ से हो जाएगा इट फॉर्म करेक्टर एंड फिर सिटीजन। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, एक अनुशासित बच्चा, विल ग्रो, बड़ा होता है, अप टू बी, बनने के, बड़ा होकर बनना चाहता है। ए क्या, देखो इसी में देखो हमारा दे रखा है पैराग्राफ में, विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज का एक सदस्य बनना, उपयोगी सदस्य बनना चाहता है। तो देखो हमारा ये दे रखा है कि ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल बी ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। देखो रेयरली भी अपोजिट है हमारा, ऑफन भी प्राय अपोजिट है, मोस्टली अपोजिट है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्य को पूरा कीजिए। ये है कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा, आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ था, कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। सेंस पूरा होगा, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पैदा हुए थे। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? भेयर, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई, द क्रॉस रोड नियर माई स्कूल, मेरे विद्यालय के नज़दीक रोड क्रॉस करते समय या पार करते समय। तो देखो रोड का हमें संकेत मिल रहा है, और जहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है, जहाँ किसी चीज पर संकेत मिलता है, वहाँ एट का यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, कटे हुए अक्षर हैं, कटे हुए शब्द हैं, इनसे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है कि नीडी पुअर एंड शुड हेल्प बी द। तो द पुअर एंड नीडी, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट है ये। हेल्प में, तो ये हमारा वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या? हेल्प शुड बी पुअर द नीडी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, शुड हेल्प बी पुअर, ये भी हमारा वाक्य गलत है। तो हमारा क्या वाक्य? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें गरीबों की और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 7 है कि ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज। अब इसमें पूछा आइडेंटिफाइड द वर्ड फास्ट, फास्ट वर्ड जो है वो हमारा क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ही हमारा प्रोनाउन है, रैन वर्ब है। ठीक, अब हमें देखना है क्या? एडजेक्टिव बचा, और देखो नाउन नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता, बचा क्या हमारा? किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वही तो क्रिया विशेषण कहलाता है हमारा। तो देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, एडवर्ब है। फास्ट क्या है हमारा? एडवर्ब, क्योंकि हमारी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 8वां है प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड।
नीचे दिए हुए शब्दों में कौन सा शब्द मिसफेल्ड है, गलत है। तो देखो फाइनली भी हमारा सही है, ठीक। वेंडर भी सही है, प्रोमिनेंट भी सही है। हमारा गलत क्या है, सिंपलिसिटी। इसमें ई की जगह हमारा क्या होता, अगर आई होता तो हमारा वर्ड सही था। बाकी यहाँ क्या दे रखा है, ई, तो ऑप्शन हमारा बी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, अब आगे दिया है, आगे देखेंगे अब कि डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस। डे दिन, प्रतिदिन, सी वॉच्ड द बस, सी माने वह वॉच देखती थी, द बस माने बस को, वह बस को देखती थी, ठीक है। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टिनी विश, थोड़ी थोड़ी क्रेप्ट, जागरूक हुई, इनटू हर हेड, उसके मस्तिष्क में, एंड ग्रू देयर, सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह अपने कौन थी, उस बस में कौन सवार होना चाहती थी, कौन यात्रा करनी चाहती थी, तो उसका नाम था वल्ली। प्यारे बच्चों, क्या थी, वल्ली। ये पूछ रहा है कि हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, के हु माने किसके लिए यजमान है, सी माने वह, इन द फर्स्ट सेंटेंस, सी जो आई है किसके लिए आई है, तो वल्ली के लिए आई है। किसके लिए आई है, वल्ली के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि देयर फेसेस वुड किंडल। अब ये देर का हेयर देयर रेफर टू, हेयर देयर, देयर जो आया है वो किसके लिए आया है, ठीक है। तो देयर जो आया है हमारा प्यारे बच्चों, ये आया पीपल ट्रैवलिंग इन द बस, जो यात्री बस में यात्रा कर रहे थे, उनके चेहरे जो थे उसकी तरफ घूर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। तो अब वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पूरा सेंटेंस हमारा ये है कि नेल्सन मंडेला बिकेम माने बने थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वी इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर, ठीक है। इसमें दे रखा है कि लर्ड हिम टू ईट फिश, नहीं। स्कोल्डेड हिम, उसकी माता ने डांटा, नहीं। प्रिटेंडेड टू बी स्लीपिंग, सोने का मानो। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पुश्ड हिम फ्रॉम द एज, ठीक है, पुश्ड हिम फ्रॉम द एज। अब नेक्स्ट है हमारा कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अपने बचपन के दौरान गोवा में द वेकर यूज प्रयोग करते थे, बी अवर फ्रेंड, अपने मित्रों का, कंपेनियन साथियों का, एंड गाइड मार्गदर्शकों का, ठीक है। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाइड। वी इज द करेक्ट आंसर, वी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारा दे रखा है पैराग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन 14 और 15 में। ये एन अल्टीमेटली सेकिंग ग्रीफ फिक्सिंग द बॉय एज द बॉल पोएम से है। ही स्टैंड रिग्ड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. I dime another ball is worthless. तो अब देखो हमारा 14वां दे रखा है कि द बॉय स्टैंड्स, द बॉय जो लड़का जो था स्टैंड खड़ा था। इसमें दे रखा है देखो, ही जो आया वो किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है। ही स्टैंड्स रिग्ड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो ये हो जाएगा द बॉय स्टैंड ट्रैम्बलिंग रिग्डिंग स्टेयरिंग और डाउन, इसमें होगा ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाई इज द बॉय सैड, भाई माने क्यों, इज माने द बॉय माने लड़का, सैड माने दुखी, लड़का दुखी क्यों है।
क्योंकि द पोइट डिस्टर्ब हिम, क्योंकि द पोइट कभी ने डिस्टर्ब परेशान किया था हिम माने उसे, नहीं। ही रिमेंबर हिज ओल्ड एज, उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, ये भी नहीं। ही हैज नो वन ऑफ टू टॉक, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया था। तो कौन सी चैप्टर से है? द बॉल पोएम से। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये द नैरेटर, क्वेश्चन नंबर 16 है, द नैरेटर इज लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज। कौन था नैरेटर इसमें? मिस्टर हैरिट। और मिस्टर हैरिट कौन था? ए वेटनरी सर्जन। ठीक है, तो नैरेटर यही तो था, मिस्टर हैरिट ही तो था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑसवेल बाज ए तो राइटर था, पुलिसमैन था, नन ऑफ दीज, इसमें था सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर एजेंट था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि हॉरेस डेनबी वाज ए फॉन्ड ऑफ। हॉरेस डेनबी जो वाज माने था फॉन्ड, शौकीन ऑफ रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिस्टर जेफर्स वाज ए लैंडलॉर्ड, जमींदार थे, कीपर ऑफ एन इन, एक सराय के कीपर थे, ग्रिफिन फ्रेंड, ग्रिफिन के मित्र थे, या फिर कौन थे? कांस्टेबल थे। कौन थे? कांस्टेबल, एक सिपाही थे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, एवराइट्स डॉट डॉट अनकरेज हिज इंटरेस्ट इन साइंस। अनकरेज एवराइट्स की फादर, टीचर, मदर, फ्रेंड, तो एवराइट मदर्स आएगा इसमें। एवराइट की माता जो उत्साहित करती थी उसे रुचि दिलाने के लिए किसमें? साइंस विज्ञान जगत में। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे 20 के 20 विकल्प क्लियर हो चुके हैं। अब देखेंगे पार्ट वी, इसमें रीडिंग पैराग्राफ देखेंगे, उसके साथ साथ पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर छाटेंगे, किस प्रकार से छाटते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे पार्ट बी, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट बिलो फॉलो। ठीक है, रीड पढ़िए, फॉलोइंग गद्दान नीचे दिए गद्दांश को आंसर उत्तर दीजिए क्वेश्चन प्रश्नों के दैट फॉलो। ठीक है, ये गद्दांश पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ। हाउ माने कैसे, वेल्थी पीपल धनी लोग पुट रखते हैं गुड अच्छे कार्य करते हैं देयर वेल्थ अपने धन के। ठीक है, तो देखो यहां से ढूंढ लेंगे इसका आंसर। ये दे रखा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द सिक, बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण, बाय स्टार्टिंग ऑर्फेन्स फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन। ठीक है, और अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम की व्यवस्था। ठीक, तो यहाँ तक हम कर देंगे इसका आंसर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द सिक बाई स्टार्टिंग ऑर्फेन्स फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, दूसरा देखेंगे। अब दूसरा है कि व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन। ठीक, तो इसे देख लेंगे। अब देखो दूसरे का है, इधर दे रखा है कि अदर वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन promoting the growth of science and agriculture। ठीक, वाई फाइनेंसिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, कि हाउ माने कैसे धनी व्यक्ति वेस्ट बर्बाद करते हैं देयर मनी अपना धन। तो देखो यहाँ हो जाएगा कि रिच मैन हु literally roll in wealth are easily tempted to waste their money on luxuries and on the gratification of sensual pleasure। यहाँ तक हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज विच मीन्स सेवरल। सेवरल का हो जाएगा मीन्स मैनी, MARNY मैनी। तो इस तरह से हमारा मैसेज क्लियर हुआ। अब देखेंगे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू readmit you as your name has been struck off the roll due to long absence। लंबी अनुपस्थिति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है, आगे दूसरा कि राइट ए लेटर टू योर एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। राइट लेटर पत्र लिखिए और फ्रेंड अपने मित्र के लिए एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने के लिए डीप ग्रीफ गहरा दुख ऑन डेथ ऑफ हिज मदर अपनी माता की मृत्यु पर एक गहरा दुख व्यक्त करने के लिए अपने मित्र के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे राइट एन आर्टिकल ऑफ योर कॉलेज मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स में। एक आर्टिकल लिखना है 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो ये तो प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिफोर द कंट्री, समस्या बेरोजगारी की समस्या बिफोर माने पहले कंट्री माने देश से। ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड्स ओनली नॉलेज does not prepare student for the career or job। government should also arrange some skill development courses। या फिर ये नहीं लिखना तो हम ये लिख देंगे और करके राइट ए पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फेस्टिवल, एक भारतीय त्योहार के उपलक्ष्य में क्या लिखना है, एक निबंध पैराग्राफ लिख देंगे 80 से 100 शब्दों में। बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, जो पॉइंट होगा ये है, हमने जैसे दीपावली ले लिया फेस्टिवल, हमने क्या ले लिया दीपावली, व्हेन इट सेलिब्रेटेड वह कब मनाई जाती है, तो इसके ऊपर लिख देंगे कि दीपावली इज अ वेरी फेस्टिवल मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, का दीपावली जो हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन मंथ कार्तिक एंड, हिंदी के तरीके से कार्तिक बोल देते हैं, नवंबर दिसंबर होता है, अक्टूबर एंड नवंबर हो जाता है, मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। वी वर्न कैंडल्स इन देयर होम आवर होम, हम अपने घरों पर कैंडल मोमबत्ती जलाते हैं। इस तरह से बना के लिख देंगे। वाई इट सेलिब्रेटेड, इसे कैसे मनाते हैं, वाई इट सेलिब्रेटेड, इसे क्यों मनाते हैं, क्योंकि दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए दीपावली का तो मनाई जाती है। आगे कि हाउ इज सेलिब्रेटेड, हाउ माने कैसे, इत माने इसे मनाया जाता है। तो इस पर क्या कहते हैं, भैया दूज होता है, गोवर्धन पूजा होती है, ये सब इसके बारे में लिखते हैं। भाई डू यू लाइक द फेस्टिवल, हैं आप इस त्योहार को क्यों पसंद करते हैं, तो इसके बारे में पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे आगे है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखो ये दे रखा है हमारा कि ही सेड टू मी आई नो, ही सेड टू मी आई नो
देखो यहाँ बनाते रहेंगे हम साथ साथ के वाक्य दे रखा है हमारा। देखो ये वाक्य है हमारा, किसी सेड टू मी आई नो यू एंड योर होल फैमिली। तो बना देंगे, किसी सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा देंगे दैट, शी टोल्ड मी दैट, आई क्या फर्स्ट पर्सन, आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार कर देंगे फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार बोलेंगे तो हम आई के स्थान पर कर देंगे सी, क्या कर देंगे सी। नो फर्स्ट फॉर्म में तो नो की सेकंड फॉर्म हो जाए न्यू, सी न्यू, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार हमारा मी हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी एंड माई होल फैमिली। इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, देखो बी, ये हो गया हमारा ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब दे रखा है बी, बी में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये दे रखा है कि दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, तो इसका बना देंगे कि द ट्रूथ, द ट्रूथ हैज बीन, द ट्रूथ हैज बीन फाउंड आउट बाय देम, दे का हो जाएगा हमारा देम। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। ये दे रखा है, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। तो इसे देखो पंक्चुएट करेंगे सही क्रम में, सही किस तरह से लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा सी, सी को बना देंगे, देखो सी को किस तरह से बना देंगे, ये हमारा सी, ये दे रखा है कि ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, तो ही से क्या करेंगे, ही बना देंगे हम बड़ा, ही सेड टू, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या है बिल, तो बिल का डब्ल्यू बड़ा बना देंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है हमारी। बिल यू प्रिपेयर, विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी हॉट कॉफी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सी को कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ऑप्शन है, डी स्टोरी। डी ऑप्शन में क्या दे रखा हमारा स्टोरी। अब क्वेश्चन नंबर डी है प्यारे बच्चों,
अब देखेंगे कि जाड़े का ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, अभी देखा जाड़े का मौसम था, इट वाज विंटर सीजन, विंटर सीजन, जाड़े का मौसम था। आगे कि सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखा। तो आई सा, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। क्या करते हुए देखा? कांपते हुए देखा, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए देखा। मैंने वृद्ध व्यक्ति को क्या देखा? कांपते हुए देखा। कहाँ, किसमें देखा? ठंड में, ठंड से, इन कोल्ड, ठंड में कांपते हुए देखा। कहाँ देखा? सड़क के किनारे, सड़क के किनारे। कोल्ड ऑन द साइड, ऑन द साइड ऑफ द रोड, मैंने उसे सड़क के किनारे कांपते हुए, ठंड में सड़क के किनारे कांपते हुए देखा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। आई माने मैंने, गेव माने दिए, आई गेव मैंने दिया, सम मनी कुछ धन या कुछ रुपए, फॉर माने के लिए, फॉर माने के लिए, मैंने उसे कुछ धन दिया, फॉर माने के लिए। वाइंग, वाई माने खरीदने के लिए, टू ब्लैंकेट, टू ब्लैंकेट, कंबल खरीदने के लिए मैंने कुछ धन दिया, टू हिम, उसे। या इस तरह से बताएंगे, आई गेव हिम, आई गेव हिम सम मनी, आई गेव हिम, इस तरह से बना देंगे कि आई गेव हिम सम मनी फॉर वाई टू ब्लैंकेट, या आई गेव सम मनी फॉर वाई टू ब्लैंकेट टू हिम, इस तरह से भी हम बना देंगे। ठीक है, वह बहुत खुश हो गया। तो ही बिकेम, ही माने वह, बिकेम माने हो गया, वेरी हैप्पी, यही वाज हैप्पी, ऐसा ही बना देंगे। हम बना देंगे कि ही बिकेम, वह होगा वेरी हैप्पी, बहुत खुश, वह बहुत खुश हो गया। एंड और, एंड और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। तो ही ब्लेस्ड, उसने आशीर्वाद, उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिए। तो ही ब्लेस्ड, उसने आशीर्वाद दिया, टू मी, मुझे, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, फॉर लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु के लिए, दीर्घायु के लिए उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह से हमारी क्या स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे।
अब देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, कि आंसर उत्तर दीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए प्रश्नों के अबाउट 30 या 40 शब्दों में। कितने नंबर का होगा हमारा प्रत्येक क्वेश्चन? 3 नंबर का। कितने का होगा? 3 नंबर का। तो क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम टू रेन। लेंचो और उसके परिवार ने वर्षा का स्वागत कैसे किया। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे, देखो अपने शब्दों में बना के, लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो और उसके परिवार ने वेलकम्ड, स्वागत किया, द रेन माने वर्षा का। इतना तो हम क्वेश्चन से ही बना देंगे, लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम्ड द रेन। ठीक, उसके बाद में विद जोड़ देंगे वाक्य को, विद इमेसेंस, विद इमेसेंस जॉय एंड होप, आनंद से और होप उम्मीद के साथ, सीइंग देखते हुए, इट एज ए ब्लेसिंग, एज ए ब्लेसिंग फॉर देयर क्रॉप्स, फॉर देयर क्रॉप्स आफ्टर ए ड्राउट, DROUGST। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसी का अथवा में दे रखा है, जो इजी लगे वो कर देंगे, कि भाई डिड किसा गौतमी गो टू गौतम बुद्ध, कि भाई माने कोई किसा गौतमी, गो माने गई, गौतम बुद्ध माने गौतम बुद्ध के पास, व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, बुद्धा ने उनसे क्या लाने के लिए कहा। तो इस तरह यहीं से बना देंगे, किसा गौतमी, यही लिख देंगे, किसा गौतमी वेंट, किसा गौतमी वेंट माने गए टू द बुद्धा, बुद्धा के पास, इन डीप ग्रीफ, गहरा दुख लेकर गई, आफ्टर हर ओनली सन डाइड, आफ्टर हर ओनली सन डाइड, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वह काफी दुख लेकर उनके पास गई, होपिंग आशा करते हुए, होपिंग आशा रखते हुए, ही कुड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, ही कुड ब्रिंग, कि वह ला सकते हैं, हिम माने उसमें, बैक माने वापस, लाइफ माने प्राण, कि वह उसके प्राणों को वापस ला सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा,
कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, बुद्धा ने उनसे क्या लाने के लिए कहा। तो आंसर इसमें जोड़ देंगे कि बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने कहा, बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने कहा, हरमा ने उससे टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए ए हैंडफुल, ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज, फ्रॉम ए हाउस, फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, उस घर से, वेयर जहां, वेयर जहां, नो वन कोई नहीं, हैड एवर डाइड, जहां कोई कभी नहीं मरा हो, जहां कभी कोई नहीं मरा हो, उन्होंने ऐसे घर से उनसे बीज एक मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन है भी, ऑप्शन दे रखा है हमारा, युवा नेल्सन मंडेला व्हाट डिड ही फाइट फॉर। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिख देंगे, अपने ही शब्दों में लिख देंगे इसका आंसर। नेल्सन मंडेला, देखो इस तरह से लिख देंगे अपने शब्दों में कि नेल्सन मंडेला was the first black president. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड द फाइट फॉर, वह क्यों लड़े थे। तो आगे लिख देंगे कि ही फॉट वह लड़े थे विद द वाइट रूलर्स, with the white rulers against their policy of apartheid, their policy of apartheid, रंग भेद की नीति के खिलाफ सफेद चमड़ी वाले लोगों से लड़े थे। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके अथवा में दे रखा है व्हाट स्पोर्ट डज कूर्ग आफ्टर टू टूरिस्ट। जब हमने पहला करा दिया तो इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखेंगे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में हमें क्वेश्चन लिखना है जो 4 नंबर का है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। कि व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट हरसेल्फ, एनी फ्रैंक ने अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या बताया। हर फैमिली मेंबर, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। हर स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में। टीचर्स, अध्यापकों के बारे में। हर डायरी, अपनी डायरी में। तो ये मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन हमने करा रखा है एनी फ्रैंक की डायरी। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन करा रखा है।
उसके बाद में हूवर, नातल्या एंड लोमोव, ये चैप्टर अब हमें 2 में 1 करना है। हम पहले वाले क्वेश्चन को कर देंगे, एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है, फ्रॉम द एनी फ्रैंक ऑफ डायरी, उससे लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से। तो हम पहले ही क्वेश्चन को कर देंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है हमने ऑलरेडी पहले से ही। अब नेक्स्ट है, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वाज द पोएट इन बेइंग व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। इस पर डस्ट ऑफ स्नो पर हमें पैराग्राफ लिखना है, या तो ये लिख दीजिए, या फिर राइट 4 लाइन ऑफ एनी वन पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। जो हमारे सिलेबस की 4 लाइन की कविता लिखनी है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो लाइन हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई हो, वह लाइन हमें लिखनी है। अब 8वां क्वेश्चन है, पैराग्राफ राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स। ठीक है, 40-50 शब्दों में हम सेंट्रल आइडिया लिखना है। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइसी, डस्ट बर्फ के, सॉरी आग और बर्फ, जिसे लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक, दूसरी है द बॉल पोएम, गेंद की कविता। और लास्ट है चैप्टर नंबर 10 की फॉर एनी ग्रेगरी। 3 में हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो हमें याद हो। ठीक है, आगे देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स। 30-40 शब्दों में 3 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा, और ये होगा किससे, हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, द थीप स्टोरी, चोर की कहानी से। व्हाई डिड हरी सिंह रोब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी। भाई माने को हरी सिंह ने रोब लौटा, अनिल माने अनिल को फर्स्ट माने पहले एंड, और देन फिर रिटर्न माने लौट कर आया, हिज मनी अपने धन के साथ। ठीक है, चाहे तो इसे कर लीजिए, चाहे ये कर लेंगे कि भाई वाज रामलाल वरीड वैन द मैरिज ऑफ होली वाज ब्रोकन। भाई माने को रामलाल वरीड चिंता में थे, बहन जब द मैरिज माने शादी ऑफ भोली की ब्रोकन टूट गई। व्हाट डिड भोली से टू हिम, व्हाट माने क्या, भोली ने, से माने कहा, हिम माने उनसे, देम माने फिर उनसे भोली ने क्या कहा। तो ये हमारा कौन से चैप्टर से, भोली वाले चैप्टर से लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है हमारा द थीप स्टोरी से। ठीक, देख लेंगे, जो कि मैं यूट्यूब चैनल पर करा चुका हूँ, अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। और आगे देखेंगे नेक्स्ट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। ये है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मम्मी लोएजेल। ठीक है, मम्मी लोएजेल का क्या लिखना है, करेक्टर स्केच। क्या लिखना है हमें, मम्मी लोएजेल का क्या लिखना है, करेक्टर स्केच। ठीक है, जो किस चैप्टर का है, मम्मी लोएजेल किस चैप्टर में है, वो है हमारा चैप्टर प्यारे बच्चों, द नेकलेस से लिया गया है। और ये हमारा व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर ए बिग लंदन स्टोर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो हमें याद हो वो हम कर देंगे 60 शब्दों में। मिनिमम कम से कम 50 से और 60 के बीच लॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए, तभी नंबर मिलते हैं हमारे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही टॉपिक था, जो कि हमने तुम्हें बहुत ही स्पष्ट ढंग से समझाया है। ठीक है, और यही 100% पेपर यही आएगा प्री बोर्ड में। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ।